सुनै सिद्ध पीर सुरनाथे, सुनै धरत धौल आकाशे, सुनै दीप लो पाताल, सुनै पोह न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। गुरु घर दे शब्द सुनन दी महानता इतनी है कि प्रभु प्राप्ति दा मुख साधन भी सुनना ही गुरु नानक देव जी महाराज ने दस्या। शब्द नू परमात्मा नाल मिलन दा आधार मन लईए तां फिर शब्द है ही सुनन दा विषा। अज तक साधक पुरुष परमात्मा तक पहुंचण लई मिलन लई तरह तरह दे जो साधन जुटांदे रहे ने, शरीर दे किसे एक तत्त नूं उन्हां ने मुख रखे। शरीर दे च पानी बहुत ज्यादा है, इस भाव नूं मुख रख के तीर्थां दा रटन इशनान करी जाना, सवेरे करना, दोपहर नूं करना, शाम नूं करना, ते तीर्थ इशनान नूं ही जल दे इशनान नूं ही आत्म सुद्धि मन लेना। मुख गल इतनी है कि प्रभु प्राप्ति दा साधन जो अपनाया गया ओदे च पानी प्रधान है। बार बार सजदा करना, बार बार मत्था रगड़ना, नक रगड़ने, हर वक्त धरती दी खाक नूं मस्तक ते लाना, ये मिट्टी तत्त नूं आधार बना के परमात्मा तक पहुंचण दी कोशिश कीती जांदी रही है। अग बाल के धूणे तपा के और जेठ हाड़ दी धुप दे च बैठ के अपने शरीर नूं तपाना, ये अगन तत्त नूं प्रभु प्राप्ति दा साधन जान के योगी जन साधक पुरुष साधना करदे रहे ने और शरीर दे च अगन तत्त दे आसरे ते प्रभु तक मिलन दी पहुंचण दी कोशिश करदे रहे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मार्ग अपनाया ते जगत लई दस्या, ओदे च आकाश प्रधान है, किधरे मिट्टी प्रधान है, किधरे पानी प्रधान है, किधरे अग्नि प्रधान है। गुरु नानक देव जी महाराज ने शब्द नूं प्रधान मनिया ते शब्द आकाश तत्त दा विषय है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है, बार बार उसदा जिक्र करदे रहिए ते सुनदे रहिए, आखिर एक दिन मनुख परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है। भोजन दी बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश करदी है, खून बनदी है, मिंज बनदी है, मांस बनदी है, शरीर दी तवानाई बनदी है, शरीर दी शक्ति बनदी है। शब्द कन्ना दे राही अंदर जद प्रवेश करदा है तो वो अनाहद नाद बनदा है, परम प्रकाश बनदा है, दैवी संपदा नूं अंदरों जन्म देण दे सहायक होंदा है। और शब्द केवल सुनन दा विषय है। सुनन दी कितनी वड्डी महानता है। मूल पंक्ति है इस पंक्ति दी, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। महाराज दा फरमान है कि भगतां दे मन दे सदा हुलास रहिंदा है, खेड़ा रहिंदा है, मस्ती रहिंदी है, सदी भी आनंद दे च रहिंदे ने, अठे पैर प्रसन्न चित रहिंदे ने। तां आखिर कुछ ना कुछ कारण होवेगा, क्योंकि अठे पैर दी प्रसन्नता ते दुनिया दे किसे नूं भी नसीब नहीं। जो हस रहा है आखिर उसे नूं रोंदा होया असी वेखदे हां, जो परम प्रसन्न चित सानू मिलदा है असी उसे नूं गमगीन होया बेचैन होया वेखदे हां। पर साहिब कहंदे नानक भगतां सदा विगास, भगतां दे कोल सदैवी खेड़ा है, सदैवी आनंद है। अठे पैर दी प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता उन्हां नूं किस तरह नसीब होई? साहिब कहंदे उन्हां दे दुख जद नाश होए, पाप जद नाश होए ते प्रसन्नता नसीब हो गई। पाप तो दुख पैदा होंदे ने, दुख बेचैन कर देंदा है। पाप मिट गए, दुख मिट गए,
तो प्रसन्नता अंतर आत्मे च पैदा हुई। पर सवाल पैदा होंदा है, पाप किस तरह मिट गए, दुख किस तरह मिट गए? तो सतगुरु कहंदे ने, सुनिया दुख पाप का नास। जद गुरु दा शब्द सुनिया, परमात्मा दा नाम सुनिया, पाप मिट गए, दुख मिट गए। पाप ते दुख दे मिटदियां ही हुलास पैदा होया, विगास पैदा होया, खेड़े दा जन्म होया, खुशियां दा जन्म होया। तो नाद नू सुनना, गुरशब्द नू सुनना, प्रभु नाम दा उचारण करके उन्हों सुनना, सुनन दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है, पापां दा नाश हो जांदा है, बशर्ते सुनन दी जाच किसे नू आ जाए। ध्यान तो बिना मनुख सुन नहीं सकेगा। सुनना बहुत प्रबल ध्यान साधना है। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है, दूसरा सुन रहा हुंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा है, मित्रा ये गल फिर आख, मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया सी। तो ध्यान तो बिना शब्द नू सुनना बहुत औखा है। तो साहिब कहंदे जैसे ध्यान नाल उचारण कीते होए नाम नू कोई सुनदा है, ओदे पाप मिट जांदे ने, ओदे दुख मिट जांदे ने, ओदे अंदर विकास पैदा हो जांदा है, उस दे अंदर खेड़े दा जन्म होंदा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सतगुरु कहंदे ने, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। परमात्मा दा नाम सुनदियां ही मनुख सिद्ध बन जांदा है, पीर बन जांदा है, देवता बन जांदा है, नाथ बन जांदा है। जो बड़े बड़े नाथ होए ने, महान देवते होए ने, बड़े बड़े फकीर होए ने, सिद्ध पुरुष होए ने, सतगुरु कहंदे ने ईश्वर दा नाम सुन के होए ने, परमात्मा दा नाम सुन के होए ने। जैसे शब्द अंदर प्रवेश करदा है, अंदरों ही सिद्धियां दा जन्म हो जांदा है। लोकी कहंदे ने ये सिद्ध पुरुष है। जिस वक्त शब्द दा अंदर प्रवेश होंदा है, अंदरों ही फकीराना तबीयत दा जन्म होंदा है। लोकी कह देंदे ने ये पीर हो गए। जिस वक्त गुर शब्द दा अंदर प्रवेश होंदा है, तो मनुख दियां देव बिरतियां बाहर प्रगट होंदियां, लोकी कह देंदे ने ये ते देवता हो गए। और जिस वक्त मनुख दे अंतर आत्मे च शब्द प्रवेश होंदा है, कन्ना दे राहीं अंदरों जिस जज्बे दा जन्म हो जांदा है, वो है नाथ। वो ते अपने आप दा मालिक बन जांदा है, वो गुलाम नहीं रहंदा, वो स्वयं अपने आप दा मालिक है। अक्सर देखा गया है, जो सारी दुनिया दे उत्ते अपनी मलकीयत दा दावा करदे ने, वो अपने आप दे मालिक नहीं होंदे। सारी दुनिया नू जितण वाला मनुख अपने मन दे हथों हार जांदा है, अपने मन दे हथों हार मन लेंदा है। तो जो शब्द नू सुन लेंदा है, शब्द जिस वक्त अंदर प्रवेश करदा है, जिस जज्बे दा जन्म होंदा है, नाथ, वो अपने आप दा मालिक हो जांदा है, गुलाम नहीं रहंदा। वो जीवन नू नथ लेंदा है, जिंदगी नू काबूच कर लेंदा है, मन नू काबूच कर लेंदा है। ते जो नथ लवे ओही नाथ है, जो काबू कर लवे ओही नाथ है, ओही मालिक है, ओही स्वामी है। सतगुरु अगे फरमान करदे ने, सुने धरते धौल आकाश। परमात्मा दा नाम सुनदियां ही मनुख नू ये बोध मिल जांदा है कि ये जिहड़ी धरती है उसे ही परमात्मा दे आसरे ते टिकी है। ये धवल ते आकाश की है, इस दी बारीकियां दा उसनू पता चल जांदा है। अनंत काल तो एक धारणा बनी रही है साडे देश दे विच कि इस जमीन नू धौले बैल ने चुके है, एक बल दे आसरे ते खड़ी है, और उसने भी एक सिंह ते चुके है। जिस वक्त थक जांदा है, दूसरे सिंह दे उत्ते धरती नू चुकदा है, तो धरती च भूचाल आ जांदे ने, जलजले आ जांदे ने। ये धारणा रही है। पर सतगुरु कहंदे ने, जिस वक्त मनुख गुर शब्द सुनदा है, नाम नू सुनदा है, ते सही ज्ञान दा अंदरों जन्म होंदा है, उन्हों पता चलदा है कि धौल बैल तां सिर्फ प्रभु दी एक मर्यादा है, धर्म है। ओदे आसरे ते धरती खड़ी है, और उसे दे आसरे ते ये आकाश खड़ा है। सुने दीप लो पाताल। परमात्मा दा नाम सुनदियां ही खंडां ब्रह्मंडां दीपां लोहां दा बोध हो जांदा है। प्राचीन संत जना ने, अनुभवी पुरुषां ने, ब्रह्म ज्ञानियां ने खंडां ब्रह्मंडां दी चर्चा कीती है, अनंत पृथ्वियां दी चर्चा कीती है। और ये नहीं कि कल्पना मात्र है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟ ਸੂਰ ਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਔਰ ਕਵਿਲਾਸ। ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? तो कबीर ने एक जांच दसी, अगर कोई अपना लवे तो उसनों भी ये सब कुछ दिखाई देवेगा। कहो कबीर जानेगा सोई, इस भेद नूं वो जान लवेगा। किन्ने सूरज ने, किन्नियां धरतियां ने, धरती नूं किसने चुकिया है, आकाश किस आसरे ते घड़ा है, इस सारे भेद नूं ओ जान लवेगा। कहो कबीर जानेगा सोई, हिरदे राम मुख रामे होई। रसना ते राम है, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ, तो धरती ਦੇ भेद ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ भेद ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। और धौला की है, वास्तविक एक धर्म है, प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा है, जिस आसरे ते ग्रह नक्षत्र पृथ्वियां खड़ियां ने। सुने दीप लो पाताल, सुनदे ही अनेकां खंडां ब्रह्मंडां दीपां लोहां दा ज्ञान मिल जांदा है। सुने पोहे न सकै काल, सब तो परबल भय मनुख दे अंदर मौत दा है। नाम नूं सुणदियां ही, शब्द नूं सुणदियां ही ते जैसे शब्द अंतर आत्मे च प्रवेश करदा है, निर्भय बिरतियां दा अंदरों जन्म हो जांदा है। उस मनुख दे अंदर मौत दा भय नहीं रहिंदा, उस मनुख दे अंदर मौत दा डर नहीं रहिंदा। जो जगत मौत तो डरिया होया है, महज इस वास्ते शब्द दा अंदर प्रवेश नहीं होया। भगत कबीर दा कहना है कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। सुने पो न सके काल, नाम नूं सुणदियां ही मौत दा डर, काल दा डर पहुंच ही नहीं सकदा। वो मनुख निर्भय होके जीवदा है, उसनूं अमृत तत्व दी प्राप्ति हो जांदी है। ऐसा मनुख है सदा विगास दे च रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास, क्यों? सुने दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम सुनदियां ही उसदे पाप नाश हो जांदे ने, उसदे दुख नाश हो जांदे ने, हिरदा हौला फुल हो जांदा है, विगास खिड़िया होया चमन हिरदा बन जांदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने भगतां दे अंतर आत्मे च सदैवी विगास हुंदा है। सुने ईसर बर्मा इंदे, सुने मोक्ष सलाहन मंदे, सुने जोग जुगत तनु भेद, सुने शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। जपजी साहब दे अंदर सिर्फ एक विषय दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पौड़ियां उचारण कीतियां ने। उन्हां पौड़ियां दे चों सुनिए दियां पौड़ियां सब तो प्रथम ने, और ये 4 पौड़ियां ने। सुनन दी इतनी भारी महानता है कि बार बार साहिब गुरु नानक देव जी महाराज नूं सुनन दी महानता दसनी पई है। सुनन नाल की हो जांदा है, शब्द दा जद कन्ना दे राहें अंदर प्रवेश होंदा है तो अंतर आत्मिक जो जागृति पैदा होंदी है, बार बार गुरुदेव उसदा जिक्र करदे ने। सुनन नाल इतनी गल ते स्पष्ट पाप नाश हो जांदे ने। पाप तो मुराद ओ मनुख दूजे नूं चोट नहीं पहुंचांदा। पाप की है? जिस विचार तो, जिस किरदार तो दूजे नूं चोट पहुंचे, दूजे दा अहित होवे, दूजे दा दिल दुखे, दूजे दा नुकसान होवे। जिस कर्म तो, जिस विचार तो, जिस लेखनी तो, जिस किरदार तो दूजे नूं चोट पहुंचे, वो पाप है। ते जद दूजे नूं कोई चोट पहुंचांदा है तो पलट के चोट वापस आउंदी है। ये जगत दा नियम है, ये ईश्वरी विधान है। तो दुखी होवेगा, पापी दुखी होवेगा। पापी तो मुराद दूजे नूं चोट पहुंचाएगी, पापी तो मुराद दूजे नूं दुखित कीता गया। तो जो दूजे नूं दुखित कर रहा है,
खुद सुखी नहीं रह सकेगा, दुख पलट के वापस आएगा और अनंत गुणा पड़त के वापस आएगा। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने जो शब्द नूं सुणदा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਲਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਚ ਜੋ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉੱਗਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। धरती की है, आकाश की है, वनस्पति की है, जीवन की है, जीव की है, तत्त की ने। गरज के हर एक दे अंतर आत्म च झात मारन दी बिरती ब्रह्मे कोल सी। जो बहुत गहरे तल विच वेखे उसे नूं दार्शनिक कहंदे ने। दार्शनिक बिरतियां दा मालिक ये ब्रह्मा सी। जो नाम सुनदा है उहनूं गहरी दृष्टि मिल जांदी है, उहनूं ब्रह्मे वर्गी पदवी मिल जांदी है। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਸਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। पर भगत कबीर कहंदे ने, संतो माखन खाया छाछ पिए संसार। संत ते तत रस दा आनंद माणदे ने, मक्खन छकदे ने, ते जगत लस्सी पींदा है। संसार विकारां दा रस माणदा है, भगत परमात्मा दा रस माणदा है। रस दोवां कोल ने ते दोहां दे रस च इतना अंतर है, एक लस्सी पी रहा है, एक मक्खन छक रहा है। तो जिसनू मक्खन की प्राप्ति हो गई है वो कोई मूड़ थोड़ी है। मूड़ ते वो ने जो लस्सी दे उत्ते गुजारा कर रहे ने, ते लस्सी नूं ही जिन्हां ने सब कुछ समझ लिया। तो तत्त वस्तु की प्राप्ति होंदी है भगत नूं, उहदे कोल बड़ी गहरी दृष्टि है। वो ब्रह्मे की तरह आलम होंदा है, सियाणा होंदा है, ज्ञाता होंदा है। सुणै ईश्वर ब्रह्मा इंद, और सुणदियां ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵਧੂਤ ਬਿਰਤੀ शिव जी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਰ, ਦਿਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮੇ। तो साहब कहते ने ये पदवियां सुन के मिलदियां ने। सुन के कोई इतना वड्डा दयालु बनया है, सुन के ही कोई इतना वड्डा ज्ञानी बनया है, और सुन के ही कोई इतना वड्डा त्यागी बनया है जैसे कि शंकर है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने सुनन दे नाल ही मनुख ब्रह्मे वर्गा ज्ञाता बन जांदा है, शंकर जैसा त्यागी बन जांदा है, विष्णु जैसा दयालु बन जांदा है, और इंद्र जैसा ऐश माणन वाला बन जांदा है। सारे सुखां दा, सारे रसां दा आनंद माणन वाला। जितने रस नाल भगत भोजन छकदा है, उतने रस नाल एक संसारी भोजन नहीं छक सकता। संसार नू वेख के जो एक भगत रस माणदा है, वो एक संसारी रस नहीं मान सकता। गीत संगीत नू सुन के जो विस्माद दी दुनिया दे च एक भगत खो जांदा है, ये विस्माद एक आम संसारी पद्धर दे मनुख दे कोल नहीं है। ओदे कोल ऐश्वर्य होंदा है, ओदे कोल विश्राम आराम सुख ऐसा होंदा है जैसा कि इंद्र कोल है। इंद्र दे बारे कहंदे ने वो स्वर्ग दा राजा है। भाव
ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਣਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਣਾ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਮੋਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਮੰਦ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗ। ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਆਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਖੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲੇ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੂ ਬਹੂ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੋ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚਲੇਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਮੋਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ, ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਪਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜੋਗੀ ਜਨ ਦੱਸ ਸਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਕੋਈ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तमाम ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹਿ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਮਿਟਨਾਓ, 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਓ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 72 ਨੇ,
ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਖੂਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਖੂਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, पर जो खून अमृत बन गया अगर उस दे उछाल आ गया तो क्रांति आ जाएगी। जे किसी ने डोल दिता है तो उत्थे ओ तीर्थ बनेगा जो सदियां तक मनुख नूं पावन करदा रहेगा और परमात्मा नाल जुड़न दी प्रेरणा करदा रहेगा। महापुरुष दे खून दे अंदर इतनी पवित्रता होंदी है। ये सब कुछ परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां और ओदे नाल जुड़न दी जुगती प्राप्त होंदियां ही तन दे भेद दा पता चल जांदा है। तन दी गहराई दे झात मार के उस दियां बारीकियां दा पता चल जांदा है। साहिब कहंदे ने इस तरीके नाल भगतां दे अंदर सदैवी हुलास बनिया रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास, क्यों सुनिया दुख पाप का नास। परमात्मा दा नाम सुनदियां ही उन्हां दे पाप नाश हो जांदे ने, दुख नाश हो जांदे ने। इस वास्ते सदैवी प्रसन्नता दे विगास दे भगत जन रहिंदे ने।